मित्रों, स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं, पिछले जन्म में ये नाग थे। इनका नाम है अजय और ये कह रहे हैं कि अगर ये नाग थे स्वाभाविक बात है तो कहीं ना कहीं नागिन जरूर होंगे, लेकिन अभी ये इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। इनका नाम है अजय और इनके सामने आए दिन वो नागिन स्वरूप लेकर सामने आया करती हैं और जानने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार से तमाम घटनाएं सामने आता है और आप देखते होंगे। और एक पुनर्जन्म में बात करूँ तो कहीं अक्सर लोग फिल्म में स्टोरी तरीके देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको हकीकत और इनकी कहानी रूबरू कराने जा रहा हूँ। इनका नाम है अजय। आपका नाम अजय है? मेरा नाम अजय है। जो घटना आप बता रहे हैं कि मैं इसके पहले नाग था और कहीं न कहीं आपके भी उस वक्त भाई नागिन जरूर होंगी स्वाभाविक बात है पार्टनर में। तो अभी है। तो अभी क्या लग रहा है आपके सामने वो आती हैं क्या? हाँ, अपनी इच्छा अनुसार वो आती हैं और अपनी इच्छा अनुसार जाती हैं। कैसे आपके सामने फेस होती हैं, कैसे आती हैं आप सामने? लड़की के भी रूप में आती हैं और नागिन के भी रूप में आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, नागिन के भी रूप में आ जाती हैं। जैसे कहीं मार्केट जा रहे हैं, साइकिल के आगे आगे नागिन के रूप में चलेगी। रियल मानते हैं ऐसे। जब मैं जानकार हुआ इस दुनिया में, अच्छी बुरी बातों को जानने लगा, तब से मैंने यह नागिन का सपना देखता था और भगवान शिव जी से भी काफ़ी लंबी उम्मीदें की कामना करता था। और उस सपने के साथ साथ समय बीतते गया। सन 2012 में इनका हमारा प्रत्यक्ष मुलाकात गांधीधाम शहर फिटर जोन के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्री पारस सेट के अंदर, गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर गांधीधाम शहर। सर्वप्रथम मुलाकात वो साक्ष होती हैं गुजरात के अंदर आपसे? हाँ, वहीं पर मुलाकात। क्या हुआ, मतलब किस रूप में आती हैं वो तो लड़की के रूप में आई थी। और वैसा तो अभी तक मैंने लड़की इस दुनिया में नहीं देखा जितना मैं शहर में ढोला कह रहा सब। हाँ, बहुत सी अच्छी थी, लेकिन उस वक्त तो मैं तो डर गया था। आपसे क्या बोली फिर? डरने के बाद उन्होंने स्वयं हमको बोला कि आप डरिए मत, और इतना कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। अच्छा। विलुप्त हो गई तो दूसरे दिन से ऐसा मन मेरा लगता ही नहीं था। हमेशा दिमाग घुमा घुमा रहे, वही बात सोचता रहे कि आखिर में से क्यों हो गया। तो कुछ मेरे मित्र भी थे तो उनको विद्वानों से पकड़ थी, तो उनको मैंने बताया ये सारी बातें कैसे रात घटना हुई मेरे साथ। तो उन्होंने कहा मैं विद्वान से रिसर्च करता हूँ। तो विद्वान के पास गई बात, तो विद्वान ने रिसर्च करते करते 1-1.5 हफ्ते लग गए उनको। फिर उन्होंने बताया तो मैंने कहा ठीक है। तब फिर बाद में आया तो फिर विद्वान के जरिए मुलाकात हुई। तांत्रिक शक्तियों द्वारा दूसरे पर बुला दिया गया तन पे उनके। फिर वहाँ बातचीत हुई तो वहीं से सारी बातें फिट हुई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इतना कमाई करता हूँ लेकिन बचता ही नहीं है, परिवार की गरीबी कहाँ दूर करूँ। तो उन्होंने कहा आप परिवार का चिंता मत करिए, उनके इच्छा बराबर धन देने की व्यवस्था हम करेंगे। उन्होंने यह बात बताई। लगता है कि या उनके इच्छा अनुसार धन लोग मिल रहा है परिवार में? मिलने की जो कायदाएँ हैं वो धन को इकट्ठा करने के लिए यह सारी कायदाएँ सरकार द्वारा की गई है। शक्तियों ने चिन्हित किया प्राइम मिनिस्टर को और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाकर नोटबंदी कर दिया। आपको कैसे पता चला कि मैं वाकई में नाग था उस वक्त? आपको कैसे पता चला नाग थे? क्योंकि मैं बचपन से जो सपना देखता था यह मैंने जाहिर मन में था। और जब नागिन की मुलाकातें हमसे हुई तो यह पक्की हो गई बात कि नहीं, ऐसा तय था। वो इच्छाधारी जो नागिन है पिछले जन्म जो आपके साथ ही रही है। हाँ। तो कितनी बार मुलाकात हो पाया आपसे? अभी तो बहुत बार हो गया होगा, हमको लगता है कि 20-25 बार से तो ऊपर न हो गया होगा, क्योंकि ये सन 2012 से मामले हैं। अब सन 2013-24 चलने वाला है कुछ ही दिन। कभी ऐसा बातें हुआ है कि मैं आपके साथ रहूंगी, ऐसा वो कही है? वो कही है, लेकिन 2-3 बार ऐसा बात से अपने हट गई हैं। उसको मैंने रिसर्च किया कि क्या ऐसा दुनिया में हो सकता है आंखों देखी हाल में कि जिसे संसार देखे। तो यह रिसर्च में मिला है कि इस जन्म और मृत्यु के मेरे पहले शिवलीला संसार में दिखाना और इच्छाधारी नागिन का संसार देखेगा, यह बातें तय मिली है। अगर आपको इतनी चाहत है या फिर उनको इतनी चाहत है तो ये साक्ष्य आए सामने आए, आपको बताएं कि मैं वही जो है कि पिछले जन्म के नागिन हूँ। यह बात जाहिर सी है आपका। उनके साथ महादेवी की जो लीलाएं थी उस लीला में व्यतीत हैं। वो समय पूर्ण होते ही वह संसार के सामने हो जाएंगी। ये नहीं, जो सारी घटनाएं आप बता रहे हैं, गांव अड़ोस पड़ोस के लोग हंसते भी होंगे इस तरीके से बता रहे होंगे? हंसते वही लोग हैं जिनके जीवन में बात नहीं डाला है, और जिनके जीवन में डाल दिया वो तो रोते नजर आते हैं। हाँ। चाहे कितने भी बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो। आपके इच्छा अनुसार जो आपके मन में जो विचार आता है, जो लोगों को कहते हैं या ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाता है? हाँ, वैसा हो जाता है। सिर्फ एक ही बात कटी है जो उन्होंने 3 बार कहकर आई नहीं, यह बात कटी थी। लेकिन इसको मैंने अच्छे से रिसर्च किया और रिसर्च में मिला है ये
कि सच्चाई दुनिया के सामने होकर रहेगा, इसे छिपाने की किसी को पावर नहीं है, ना ही तो भगवान को, ना ही तो कोई धरती पर जन्म लिया है। क्या भरोसा करे लोग कि आप वाकई में नाग थे और आपके नागिन जो है कि इच्छाधारी बन गई हैं? किस उम्मीद और किस विश्वास के साथ लोग आपका बात विश्वास करते हैं? यह विश्वास अगर आप कहते हैं तो विश्वास के लिए हमारे पास जो मेरी बयानें हैं जो मैंने ऑनलाइन किया है, इसमें ज़्यादातर के हमें प्राइम मिनिस्टर और इन अदालतों से बात थी, तो अदालत को मैंने सबूत दिया है। बाकी समय होने पर संसार की आंखों देखी हाल में सबूत दे देंगे हम, और ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, हमें ऐसा नहीं। लगता जो है। आप ये प्रूफ दे रहे हैं तो आप अपने नाग और नागिन के हिसाब से दे रहे हैं कि मैं पहले नाग था और हमारी जो नागिन इच्छाधारी बन चुकी है, इस आधार पर दे रहे हैं, या फिर कोई और केस के माध्यम से लड़ रहे हैं? नहीं, हमें इसमें दो बातें हैं। पहली तो मेरी पूर्व जन्म की जीवन की बातें हैं, क्योंकि संसार की मौत जो है वो मेरे इच्छा अनुसार तय किया गया है। मैं पूरे त्रिलोक के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित हो चुका है। हाँ। सिर्फ उस समय के अनुसार शक्तियों द्वारा विराजमानित होना बाकी रह गया है। तो जहाँ तक चिन्हित की बात है वो तो ठीक है। और दूसरी ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कि प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से नागिन ने अगवा करके नोटबंदी किया है, इसकी साबूत गई तो प्रधानमंत्री जी अपने मनमर्जी का इस पर फैसला उन अधिकारियों से करवाएं। इस पर हमें नाराज़गी हुई और मन को ये ठेस नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं किए हैं कि वो नागिन के वश हो गया, वो तो किए हैं कि जो है कि काला धन जो है को वापस आ जाए, इस आधार पे किए हैं। और किसी इस तरीके से कहानी बताकर कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि नहीं उनके आधार पे हुआ है? ऐसे तमाम बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। बात जाहिर सा है, प्रधानमंत्री का तो अभी हमें ख्याल नहीं है कि कब उन्होंने कहे थे कि काला धन विदेश से वापस लाऊंगा, लेकिन नोटबंदी की प्रारंभ से भूतकाल में सन 2012 अप्रैल के महीने और जून के महीने के अंदर ही हो गई थी। इसका भी प्रमाण वहाँ गया हुआ है प्राइम मिनिस्टर जी के पास। आपका शादी हो गया है? नहीं। शादी क्यों नहीं किया आप? शादी ऐसे कैसे करेंगे, हमारी पूरे जीवन की बातें ऐसी है, और हम खुद भगवान की प्रत्यक्ष दर्शन और त्रिलोक में जन्मे सभी जीव का दुख का अंत करने की कामना और कुंवारे मरने की कामना किया था। जब आपकी वो इच्छाधारी जो नागिन है वो आपके साथ में हो जाएंगे फिर कहाँ आप कुंवारे रह पाएंगे? वो तो बात जाहिर सी है, संसार में कितने भी साथ में रहें, आप किसी को सिंदूर नहीं डाले हैं उस बात से आप कुंवारा ही हैं। हाँ, तो आपको विश्वास है कि मेरे अंदर वो शक्ति आ जाएगी और जल्द ही मैं उसके साथ हो पाऊंगा? विश्वास भी है और इसका हमको सबूत भी मिला हुआ है, जिसमें कि मैंने यह खुली बात कह रहा हूँ, कोई चोरी छुपा नहीं। मैंने मृत्यु के कार्य में 2 बार सफलता पाई है। जब तीसरी बार मैंने रिसर्च किया जिन लोगों ने हम पे गुनाह किया है, तो उसमें ना होने की बात आई तो मैंने रिसर्च किया अच्छे से कि आखिर में क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो यह शक्तियों द्वारा अनुभव दिया गया हमको कि यह आपको अनुभव दिया गया है कि आपका इच्छा अनुसार शक्तियाँ एक दिन हो जाएगी, आप मृत्यु के कार्य के अधिकारी बनेंगे। इसलिए आपके कहने के मुताबिक 2 बार मृत्यु का घटनाएं ग्रस्त हुई है। अभी इसके लास्ट टाइम में कहा जाए तो कब मुलाकात हुआ है उस नागिन से? अभी तो लगभग हो गए होंगे, अभी तो जल्द नहीं हुई है, लेकिन 1-1.5 महीने हो गए हैं। अच्छा, बीते मतलब। कहाँ हुआ? यहीं पर? हाँ, कहीं भी। जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी भी जाते वक्त सामने से चलने लगेगी, हम ही भर देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। तो अगर वहाँ मैं ऐसा बोल देता हूँ तो लोग ये कहेंगे कि ये लड़का को लगता है दिमाग पर कुछ असर है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। तो सारी बातों को देखते हुए मैं भी बहुत नॉर्मलता से काम लेता हूँ। अभी कलयुग में एक ऐसी कहानी जिसे आप विश्वास बिलीव नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं कि अभी मैं कुंवारा हूँ, और कुंवारा इसलिए है क्योंकि इनका जो इच्छा था, जो नागिन है, यानी जो पिछले जन्म जो नागिन है आज भी वो जिंदा है और इच्छाधारी नागिन में है, और इनसे मुलाकात भी करती है और इनसे भी कहती हैं कि आप डरिए मत। ऐसा तमाम बातें इनसे बातचीत हुआ करता है। और इनका कहना है, इनका मानना है, इनका दावा भी है कि इसके पहले मैं नाग था और आज जो है कि इंसान के रूप में हुआ भले हुआ हूँ, लेकिन जो नागिन थे वो आज भी मेरे सामने आती हैं और अपना साच रूप दिखाती हैं। उनका कहना है कि आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परिवार वाला कहना है कि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ ये जाते हैं अपनी बात रखते हैं, लोग विरोध इसलिए कह देते हैं कि बुरा हो जाता है। लेकिन इनका कहना, इनका मानना यह भी है कि जब चुनाव आता है तब मैं चुनाव में भी अपनी बात रखा था, जिससे मैं बोला था को जीत जाएंगे वाकई में वही जीते, और जिससे मैं कहा था हार जाएंगे वाकई में वही हारे। ऐसे तमाम लक्षण बता रहे हैं। पिताजी भी कहना है कि 50% मुझे भी लगता है ये बातों का सही है, और कहीं कहीं रास्ते में वो नागिन मिल जाती है जो ये देख पाते हैं अजय, और कोई देख नहीं पाता है। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, तो आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मित्रों, मिलेंगे किसी और वीडियो में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।